जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह का गंगा नदी उदाहरण है। आप याद रखिएगा, हिमालय की जो नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, यह हिमालय के उत्थान क्रम से निरंतर अपर्दन कार्य करती रही हैं। अतः इनके द्वारा गार्ज और महाखंड का निर्माण किया जाता रहा है। आप याद रखिएगा, इस प्रकार की जो नदियाँ हैं सिंधु, सतलज और गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं जो पूर्ववर्ती अपवाह के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। गंगा जो है झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फराक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में गंगा ही को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बांग्लादेश में यह जो ब्रह्मपुत्र है यह जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना और गंगा की जो संयुक्त धारा है इसे मेघना के नाम से हम जानते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है। इस तरह से याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो है भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। इसका जो है लगभग 2/3 जो भाग है बांग्लादेश में है, शेष भाग भारत में स्थित है। इस तरह से याद रखिएगा, सुंदरवन का जो डेल्टा है गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। याद रखिएगा, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह जो है चोराबाड़ी ताल से निकलती है। याद रखिएगा, जो मंदाकिनी है जो इसको याद रखिएगा, चोराबाड़ी ताल से यह नदी निकलती है तथा सोनप्रयाग काली गंगा में जाकर आगे बढ़ जाती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग मध्य बहने वाली जो नदी जो है यह मंदाकिनी, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा, भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा, भागीरथी कहाँ मिलकर जो है गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। आप याद रखिएगा, गंगा जो है गंगोत्री हिमानी से यानी गोमुख से होते हुए टिहरी में इसकी मिलान जो है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी पर आकर मिल जाती है। याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा के संयुक्त रूप से जो है नदी धारा को जो हम गंगा नदी नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा का जो संयुक्त धारा है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा जो है हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड के सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में इंटर कर जाती है। इस तरह से याद रखिएगा, जो गंगा जो है देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी और जो नदी, दो नदियाँ जो हैं मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं देवप्रयाग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा पे जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अलकनंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा हो जाएगा। आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। याद रखिएगा, गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा, गंगा का
गोदावरी हो जाएगी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 और महानदी इतना हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, याद रखिएगा। गोदावरी आपका हो जाएगा दक्षिणी भारत का सबसे बड़ी नदी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा हो जाएगा यह नर्मदा से आप याद रख सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदियाँ नर्मदा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। आप नीचे कुछ फैक्ट है देख लीजिएगा। भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमुख से। भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदरपुच। आप याद रखिएगा यमुना नदी जो है यमुनेत्री हिमनद के बंदरपुच चोटी के पास उद्गमित हुई है। इसका प्रमुख जो सहायक जो नदियां हैं आप याद रख सकते हैं यमुना की चंबल, बेतवा, केन। तो याद रखिएगा बंदरपुर चोटी से निकलती है और यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, जो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। नेक्स्ट है इनमें से कौन जो है गंगा की सहायक नदी उत्तरवाहिनी है। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, यह जो है उत्तरवाहिनी नदी के रूप में इसे हम जानते हैं। यह फैक्ट आप नीचे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा नाम से जाना जाता है। आप इसे फैक्ट थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी गंगा, याद रखिएगा। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। अब ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी की लंबाई की दृष्टि से गंगा अधिक है, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु का। गोदावरी जो नदी है प्रद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप गोदावरी को याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा की किनारे स्थित जिलों की संख्या है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जो जिला है गंगा के किनारे स्थित है, यह 12 जिला का एक बार आप नाम सुन लीजिए। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार शामिल है। इस तरह से आप देख लीजिएगा 12 जिला जो है गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में, याद रखिएगा पटना में जो है यह 99 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वहीं भागलपुर की बात करेंगे तो 97 किलोमीटर है। यह बीपीएससी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से काफ़ी वीवीआई प्रश्न बन जाता है यह, तो आप इसको याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।